हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में जो ग्रंथि थी वो लीवर थी, है ना, यकृत, है ना, और एक मिक्स्ड ग्लैंड थी जिसका नाम है पैंक्रियाज, अग्नाशय। तो अग्नाशय और लीवर का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, है ना। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक आपका रहता है वो है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब है अनुवर्तन, है ना। अनुवर्तन का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में अगर अनुवर्तन को कहना चाहें तो ये कहेंगे कि झुकाव, है ना, किसी एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक जगह पर, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में झुकाव, है ना। तो ये होता है अनुवर्तन। ठीक, अब पौधों में कैसे होता है अनुवर्तन और क्यों होता है उसका रीजन देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिखा है ट्रॉपिज्म यानी अनुवर्तन। तो अनुवर्तन देखिए क्या है, तो कह रहा बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण पादप अंग की किसी एक दिशा में गति अनुवर्तन कहलाती है। यह पादप वृद्धि के कारण होती है। ठीक, यह 3 प्रकार की होती है बताया गया। तो देखिए बताया ये गया है कि किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति, यानी बाहर से कोई स्टिमुलस मिल जाए उसको, है ना, अचानक से पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो जाए, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं थोड़ा सा अनुवर्तन प्रदर्शित कर देते हैं, वो एक दिशात्मक हो जाते हैं, किसी एक डायरेक्शन में कोई परिवर्तन दिखा देते हैं। तो बाहरी उद्दीपन के प्रति, है ना, पौधे के जो अंग हैं, है ना, उसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करेंगे। और उस अनुक्रिया के कारण अगर वो किसी एक दिशा में मुड़ जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अनुवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये होता क्यों है, तो पौधे की वृद्धि हो रही है इसलिए वो हो जाएगा। अब ये अनुवर्तन आपको बता दिया गया कि ये 3 प्रकार का होता है ना। बाहरी किसी वस्तु के प्रति जो भी प्रतिक्रिया दिखाएगा पौधा, है ना, वही हो जाएगा अनुवर्तन। जैसे आपने देखा होगा, है ना, कि घर वगैरह में क्या होते हैं, कभी पेड़ पौधे जो लगे होते हैं, है ना, वहां से मान लिया किसी एक साइड से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो किसी एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। या फिर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर पौधे क्या होते हैं कि जमीन में चले जाते हैं, जैसे बरगद वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, उसमें टहनियां जो निकलती हैं वो जमीन की ओर उसकी जड़ें चली जाती हैं, है ना। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो किसी एक डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है, अनुवर्तन। और इसमें बता दिया गया है कि ये अनुवर्तन क्या होता है कि 3 प्रकार का आपका होता है। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर थ्योरी आ गई। पहला जो इसका टाइप है वो यहाँ पर लिख करके आ गया है। तो देखिएगा पहला टाइप इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या बताया गया, प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। नाम से पता चल रहा, अब ये प्रकाश की दिशा में अगर पौधा झुक जाए, एक दिशात्मक हो जाए प्रकाश की दिशा में, तो उसे कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, बताया गया कि पादप अंग की प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अब देखिए प्रकाश की गति के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की डायरेक्शन में मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। ठीक, कहा गया है कि यदि पादप अंग प्रकाश की ओर मुड़ता है तो इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। ठीक है, जबकि यदि पादप अंग प्रकाश से दूर हो जाता है तो इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की उल्टा डायरेक्शन में जा रहा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, उसके बाद कहता कि वृद्धिशील पादप का तना या प्रकाश की ओर मुड़ता है, अतः यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर, है ना, पादप की जड़ें यानी पौधे की जो जड़ें हैं प्रकाश के विपरीत गति करती हैं, इसलिए पौधे जड़ें की ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए इसने तने की बात कर लिया और जड़ की बात कर लिया। इसने कहा कि जो तना है, तना हमेशा कहाँ ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाता है, तो वो क्या है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखा रहा, वो प्रकाश की डायरेक्शन में जा रहा। जड़ें क्या है, भूमि में अंदर नीचे की ओर जाती हैं, तो वो प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती हैं। ठीक है, तो ये पहला है प्रकाशानुवर्तन की, ये प्रकाश की डायरेक्शन में जब जाएगा तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। अपोजिट और एंटी, यानी प्रकाश के डायरेक्शन में और अपोजिट जाने पर तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड देखिएगा स्क्रीन पर आपकी आ गया है गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं इसको। इसमें देखिए क्या बताया गया, कहता कि पादप अंग की गुरुत्व की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। यदि पादप अंग गुरुत्व की दिशा में गति करता है तब इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। दूसरी ओर जब पादप अंग गुरुत्व की दिशा के विपरीत गति करता है तो इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन
कहते हैं, है ना। कहना कि गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी, है ना, तो पृथ्वी की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। अब ये पृथ्वी के उल्टा अगर जाएगा तो ऋणात्मक बन जाएगा। तो उसी एग्जाम्पल को पलट के लिखा जा सकता है जो पहले बताया। आगे देखिए क्या बताया, कहता कि पौधे की जड़ें गुरुत्व की दिशा में गति करती हैं, तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बता दिया मैंने आपको पहले ही कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब जड़ें इस बार पॉजिटिव हो जाएंगी, तना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। हाँ, दूसरी ओर पादप का तना गुरुत्व की दिशा के विपरीत ऊपर की ओर गति करता है, इसलिए पादप का तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो देखिए तना और जड़ में लगा दिया, उल्टा नियम चल गया, है कि नहीं। तो बिल्कुल आसान है जियोट्रैपिज्म, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्यों डिस्कशन करें आपसे। ट्रैपिज्म आ गया रसायनानुवर्तन, है ना। अब इसमें रसायन के प्रति अगर कोई हो जाएगा पौधा अनुवर्तन दिखाएगा तो वो रसायनानुवर्तन हो जाएगा, ठीक। कहता कि पादप अंग की रासायनिक उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली गति रसायनानुवर्तन कहलाती है। कहता कि यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन की ओर गति करता है, कहता कि यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन की ओर गति करता है तब इसे धनात्मक, देखिए बता दिए डायरेक्शन में, अगर रसायन की ओर जा रहा है तो धनात्मक हो जाएगा, रसायन से अपोजिट जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। कहता कि दूसरी ओर पादप अंग रासायनिक उद्दीपन से दूर गति करता है तो इसे ऋणात्मक रसायनानुवर्तन कहते हैं। कहता कि अंडब की ओर पुष्प में निषेचन के दौरान गति धनात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। पादप जड़ों का हानिकारक अम्लों से दूर जाना ऋणात्मक रसायनानुवर्तन है। कहता कि जब पौधे पर किसी केमिकल का छिड़काव होता है तो जड़ें तो अपोजिट जाएंगी, जड़ों पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर पौधे के ऊपर डाला गया है तो पौधे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जड़ों पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है ना। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो ऋणात्मक रसायनानुवर्तन दिखाती हैं, ठीक है। जबकि ऊपर का जो है पुष्प में निषेचन के दौरान जो गति बताई गई वो धनात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण बन जाता है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका अनुवर्तन, है ना, यानी जो मैंने आपको, ठीक है। तो ये अनुवर्तन हो जाता है आपका ट्रॉपिज्म, है, जो टॉपिक आपका लिया था। टॉपिक भी ज्यादा नहीं था इस टॉपिक के अंतर्गत, टॉपिक ये छोटा भी था और इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको कठिन भी नहीं मिला होगा कि जो समझ में ना आया हुआ ना हो। इस प्रकार से क्या होता है कि आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था नियंत्रण समन्वय, ये कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद इस चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचता है जो रह गया हो। अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई नहीं पढ़ाया गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चालू करूंगा आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।